नमस्कार, समाचार संकलन में आपका स्वागत है। पहली बार एक साथ 13 माउंट एवरेस्ट विजेताओं का हुआ जुटान। जी हां, देश में पहली बार एक साथ 13 माउंट एवरेस्ट विजेताओं का जुटान रांची के CCL दरभंगा हाउस के सभागार में रविवार को हुआ। सभी पर्वतारोही CCL सभागार में CCL और आइडिएट इंस्पायर इग्नाइट फाउंडेशन के साथ मॉडर्न पाइथन्स गेम्स द्वारा आयोजित एवरेस्ट समिट में अपने अनुभवों को साझा किया। यह पर्वतारोही दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को पार कर चुके हैं। समिट के दौरान उन्होंने अपनी मीठी और कड़वी अनुभवों को साझा किया। इन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में चर्चा की और लोगों की प्रेरणा दी कि कैसे वे सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। समिट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के विजेताओं में झारखंड से प्रेमलता अग्रवाल, विनीता सोरेन और पश्चिम बंगाल से सत्यरूप सिद्धांत, जम्मू और कश्मीर से कर्नल रणवीर जम्वाल, मध्य प्रदेश से मेघा परमार, कर्नाटका से प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से मनीषा वाघमारे, कुंतल जोईसर और गुजरात से अदिति वैद्य और अनुजा वैद्य शामिल हुए। सभी पर्वतारोही अपनी चढ़ाई के दौरान साहस, अनुभव और विजय की कहानियों को जीवंत किया। इस समिट का उद्देश्य रहा युवाओं को जागरूक करना और असंभव लगने वाले शिखर की भी साहस से जीते जा सके हैं, इसकी प्रेरणा देना। कहा तो तुमको जाना है। मैंने कहा 2-3 महीने तो लग जाएंगे घर से दूर। बोले तुम घर की चिंता मत करो, आज बोल रहे हैं, फादर इन लॉ बोल रहे हैं तो तुमको जाना चाहिए। तुम घर की परिवार की चिंता मत करो, हम सारा कुछ संभाल लेंगे। तब फिर मैं जब एवरेस्ट के लिए गई तो मेरी बड़ी बेटी भी मेरे साथ गई थी। तो छोटी सी उम्र में आज हमें ये इंस्पायर करेंगी। The stage is all yours, अनुजा। और जब मैं अदिति को बुलाऊंगा तो हमारी और अदिति की कुछ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनुजा, यंगर वन ऑफ द वैद्य सिस्टर्स। ऐसे चालू हुई हम बेसिकली जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब मम्मा के पेट में ही थे, तब से आई वुड से कि हमारी जर्नी चालू हो गई थी। बिकॉज मेरा 24 लोग थे जो एवरेस्ट क्लाइंब करने वाले थे। उसमें से जब तक हम बेस कैंप पहुंच के 1-2 रोटेशंस किए तब तक हम 16 लोग बचे थे। अब उन 16 लोग में से 24 लोग में से 9 लड़कियां थी हम, और वो 9 लड़कियों में से एक भी लड़की छोड़ के नहीं गई थी। Telling those eventualities and those harder truths about life at such a young age and then expressing it in front of an audience requires a lot of guts and courage. I think that's the toughest part, yes. So thank you Anuja. Thank you so much. And ladies and gentlemen, बहुत सारा food for thought हमें मिल गया है, तो अब कुछ food for पेट भी कर लेते हैं। Let's take a small lunch break and come back in 30 minutes to बहुत ज़्यादा कई लोग हताश होते रहते हैं जीवन से, उनको लगता है उनके जीवन में कुछ नहीं है। जब वो इस तरह के प्रोग्राम्स में आते हैं तो उनको लगता है यार दूसरों की ज़िंदगी में क्या क्या घटा है, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है। इंस्पायरिंग मिलता है। यदि किसी को यहाँ से चिंगारी लग गई, उसको जीवन का एक लक्ष्य मिल गया, या कोई जीवन से हताश हो रहा था उसको जीवन जीने की वजह मिल गई, इससे बड़ा और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा, यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग स्टार्टअप है जिनका स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, वो प्रमोट हो रहे हैं, नए लोगों को नई चीज़ें मिल रही हैं, एक्सपोजर मिल रहा है। थॉट हमारे सीमित हो गए, यहाँ आने के बाद आपको थॉट के वैराइटीज़ मिलेंगी, बच्चों को करियर ऑप्शंस मिलेंगे। सो इस तरह के आयोजन यही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में अलग अलग जगह पे होते रहना चाहिए। पर्वतारोहण का एक्सपीरियंस काफ़ी कठिन, काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी टफ, और बस हो गया। मैं तो ये मानती हूँ ऊपर वाले ने चाहा था। Gentlemen, today I'm not going to talk about myself, but I'm going to talk about my father, Tenzing Norgay Sherpa. Most of you read about him in school, some of you probably read about him in school, but who is Tenzing Norgay? He's not the man who climbed Everest. There's a lot more to this man than the first man to climb Everest. He was a very strict, disciplined father and a great family man. इकट्ठे एक साथ सोना बहुत ही टफ ट्रेनिंग थी, लेकिन
बचपन से एक आदत थी जो हार कर भी बार बार प्रयास करने की, और जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करने की। सोचती थी टाटा स्टील ने भेजा है, बचेंद्री पाल जी ने भेजा है कुछ। Ladies and gentlemen, round of applause for being so sportive and for sharing it so honestly. It was an honor, ma'am. Thank you so much. अब सोचिए पहली स्पीच से ही मैं मतलब मेरा ये क्यू कार्ड भर गया, इतना कुछ मेरे को सीखने को मिला। तो अभी तो 13 और स्पीचेस बाकी हैं। So I will go back. होता है जो आपको बताता है कि आप सही हो, तो उस दिन मैंने वही इनर वॉइस मेरा सुना, और उसके बाद फाइनली फिर से एवरेस्ट के प्रिपरेशन में लग गई। 6 महीने का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट किया, और 2017 में जब एवरेस्ट से नीचे आ रहे थे तो मुझे लंग्स इन्फेक्शन हुआ, देन उसके बाद लिगामेंट इंजरी हुई। तो आने के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे रिकवरी लेना जरूरी था, तो 3 मंथ तक मैंने रिकवरी ली। और रिकवरी की टाइमिंग में एक चीज़ मेरे टीचर ने काफ़ी अच्छी सिखाई कि 17 के एक्सपीडिशन में जो जो आपसे कमियां रह गई या गलतियां हो गई, उस गलतियों को आप पूरे एक नोट डाउन करके रखो बुक में। तो मैंने वो पूरी गलतियां नोट डाउन कर दी, और उस जो भी गलतियां हैं ऑब्वियसली मेरा वीकनेस थे, तो वीकनेस को आप कितना पॉजिटिवली आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो, वो चीज़ की तरफ आप ध्यान दो। तो ऑब्वियस सर ने जो चीज़ बताई वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मेरा सबसे पहले फियर था कि ऑब्वियस एवरेस्ट बिना क्लाइम करके वापस आए। काफ़ी सारी नेगेटिव बातें आपके बारे में मार्केट में हो रही है, मीडिया में हो रही है, तो एक फियर था कि अभी पब्लिक के सामने मैं कैसे जाऊँ पाऊंगी। तो जो पहला फियर था वो निकालने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे बातें हो गई, फिर मैं कितनी पॉजिटिव हूँ वहाँ पे, मेरे टॉक से, मेरे बातों से मैंने वहाँ पे बोल दिया, लेकिन फिर वही नेगेटिव चीज़ें फिर से होने लगी। तो जो एक फियर था वो फियर तो निकल गया। सेकेंड थिंग थी, जो भी कमियां थी वो कमियों को कैसे मिटाया जाए, और वो जो भी नेगेटिव थिंग थी उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बस सेकेंड थिंग था कि फिर से आपको सच में एवरेस्ट को जाना है, क्योंकि ऑब्वियस बॉडी ने तो, क्योंकि काफ़ी सारी इंजुरीज हुई थी, काफ़ी सारा लॉस हुआ था, और जब फर्स्ट टाइम एवरेस्ट को गई थी तो वहाँ पे मुझे फंडिंग नहीं मिला था, पर्सनल लोन लेके गई थी मैं। तो ऑब्वियस सेकेंड टाइम लोन का तो कुछ ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि पब्लिक का सपोर्ट, जो भी नेगेटिव बातें मीडिया में थी उसकी वजह से पब्लिक का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला, और सेकेंड टाइम मुझे एवरेस्ट के लिए फंड्स भी मिले, और फाइनली मैं एवरेस्ट जाने के लिए तैयार हो गई। और 2018 में जब एवरेस्ट फर्स्ट टाइम एवरेस्ट I had the great privilege of visiting Mall of Ranchi. It's a wonderful place to visit. Please आप लोग भी Mall of Ranchi जरूर जाएं। बड़ी जबरदस्त ब्रांड्स इन्होंने एक छत के नीचे इकट्ठा करी हुई हैं। And yes, please show your appreciation for Sir's speech. Tending Sir ने जो हमें important life lessons दिए हैं, उनके लिए। What a beautiful thought from a young mind. And how beautiful it also कि छोटी सी उम्र में इन्होंने ये सीख लिया कि life is not about winning always. It's about giving your 100%. And last and the most important thing, appreciating the small things in life. जिंदगी में बड़ी खुशियां ना बहुत कम आती हैं, तो वो माइलस्टोन्स जो अगर हम उनका वेट करते रहेंगे तो हम शायद डिप्रेस ही रहें। Gentlemen, today I'm not going to talk about myself, but I'm going to talk about my father, Tenzing Norgay Sherpa. Most of you read about him in school, some of you probably read about him in school, but who is Tenzing Norgay? He's not the man who climbed Everest. There's a lot more to this man than the first man to climb Everest. He was a very strict, disciplined father and a great family man.